अध्याय 13। नारद जी द्वारा धृतराष्ट्र का गृह त्याग का वर्णन करना। तो विदुर जी को दुर्योधन ने अपमानित करके कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले ही राजघराने से और हस्तिनापुर से निकाल दिया था। इसके पश्चात विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते सर्वत्र गए और मैत्रेय मुनि को मिलकर उनसे दिव्य भागवतम का श्रवण किया। और फिर क्या हुआ? सूत उवाच विदुरस्तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गाद्धास्तिनापुरम् तया वाप्त विवित्सितः। सूत गोस्वामी जी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर जी ने महर्षि मैत्रेय जी से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे पुनः हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो चुके थे। विदुर जी महाभारत के इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से व्यासदेव जी के द्वारा उत्पन्न हुए थे और वे यमराज के अवतार हैं। मंडुक मुनि से शापग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडुक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ जैसे सामान्य रूप से किया जाता है मंडुक मुनि को भी पकड़ लिया और उन्हें भी बंदी बना लिया। और फिर न्यायाधीश ने विशेष रूप से मुनि को शूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया। किंतु जब उन्हें भाला भोंका जाने वाला था तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उसने तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि उन्होंने अपने बचपन में एक तेज नुकीले तिनके से, घास के टुकड़े से चोटी की बींद, चोटी नहीं चीटी को बींद डाला था, इसलिए उन्हें इस प्रकार का कष्ट उठाना पड़ा। तो मुनि ने सोचा कि यह यमराज कितना मूर्ख है। उन्होंने, जो मैं बच्चा था उस समय मेरे अज्ञान के कारण मैंने कुछ गलती की होगी तो उसका मुझे दंड दे रहे हैं। अतएव मुनि ने यमराज को शाप ही दे डाला कि वे ऐसे उच्च अधिकारी बनने के पात्र नहीं है, वे सिर्फ शूद्र बनने के पात्र हैं। इसीलिए उन्होंने यमराज को शूद्र बन जाओ ऐसा शाप दे दिया। तो फिर यही यमराज इन्हीं का शूद्र अवतार विदुर जी के रूप में विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु के भ्राता रहे। लेकिन भीष्मदेव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में विदुर जी का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्रानी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर जी ने अपने पिता भीष्मदेव के भाई की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन विदुर जी के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। विदुर जी अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे उसे निरंतर सही मार्ग और नीति पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भातृ युद्ध में
समय कुरुक्षेत्र के भ्रातृ युद्ध के समय विदुर जी ने बारंबार अपने बड़े भाई, भौतिक रूप से भी अंधे और ज्ञान के रूप से भी अंधे ऐसे धृतराष्ट्र से अनुनय विनय की कि वह पांडु पुत्रों के साथ न्याय बरते, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की यह दखल पसंद न थी। अतएव उसने विदुर जी का अपमान कर दिया था। इसके कारण विदुर जी को घर छोड़कर तीर्थाटन करने वे चले गए तथा मैत्रेय मुनि से उपदेश ग्रहण करके वे वापस एक बार हस्तिनापुर लौटते हैं। किसी बद्ध जीव का उद्धार करना ही साधु का कर्तव्य होता है। तो विदुर जी तो अपने अंधे भाई के लिए हमेशा विचार करते ही रहते थे। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर गोविंदे तेभ्यश्चो पररामः। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर हो चुकने के पर विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया जब मैत्रेय ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में ही सुस्थित होना है, जो गोविंद है, अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखते हैं। बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव भौतिक गुणों के कारण इंद्रियों को स्वयं मानता है, शरीर को स्वयं, मन को स्वयं मानता है, इसीलिए सुख की खोज करता है, किंतु इससे उसे संतोष नहीं मिलता। तब वह अनुभव सिद्ध तार्किक तर्क करके इसी विधि से तथा बौद्धिक कर्तव्यों से परम सत्य की खोज में जुट जाता है कि शायद मन से, इंद्रियों से भगवान नहीं मिल रहे तो या सुख नहीं मिल रहा है तो बुद्धि से प्रयास करें। किंतु यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में पतित हो सकता है और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य में अर्थात निष्काम कर्म में लगा देता है, किंतु इन सब से उसे कभी संतोष नहीं मिल सकता। अतः न तो सकाम कर्म और न ही शुष्क दार्शनिक चिंतन किसी को संतोष दे सकता है, क्योंकि जीव स्वभावता परमेश्वर श्री कृष्ण का ही सनातन सेवक है और सारे वैदिक ग्रंथ इसी चरम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। भगवद गीता में भी इसका कथन किया गया है। विदुर जी के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को मैत्रेय जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए और बुद्धिपरक जिज्ञासाओं द्वारा कर्म यानी सकाम कर्म, ज्ञान, परम सत्य को जानने के लिए दार्शनिक अनुसंधान और योग, आत्म साक्षात्कार की योग विधि, इनके विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न पूछने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, उसे न तो दिखावटी गुरु के लिए गुरु बनने की और शिष्य के लिए गुरु की सिर्फ मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है, और न उस व्यक्ति को अन्य गुरु के पास दिखावा करना चाहिए। यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख न कर सके, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, कब तक? न मोचयेत समुपेत मृत्यु, अगर समीप आने वाले मृत्यु से अगर अपने बालक को
या अपने ऊपर आश्रित रहने वाले लोगों को अगर वो बचा न सके तो फिर उसे न गुरु बनना चाहिए, न पिता, न माता, न पति बनना चाहिए। ऐसे भागवतम में कहा गया है। विदुर जी मैत्रेय जैसे गुरु के पास पहुंचने में सफल हुए और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य भगवान गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सकी। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष नहीं बच गया था। ज्ञान की परमोच्च सीमा यही है कि व्यक्ति भगवान मुकुंद के चरणों में आश्रय ले ले। फिर तीर्थ यात्रा के बाद विदुर जी कहाँ गए? तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामया पांडोर ज्ञातयः ससुता स्त्रियः। जब उन्होंने देखा कि विदुर जी राजमहल हस्तिनापुर वापस लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। तो ये सब उनके सगे संबंधी बड़े प्रेम से विदुर जी के प्रति आकर्षित हुए, क्योंकि बड़े बूढ़ों में विदुर जी ही बचे हुए थे। उनको युद्ध प्रसंग के बाद बहुत क्षति होने के बाद सारे परिवार के लोगों ने दर्शन करने पर अत्यंत आनंद प्राप्त किया। और फिर क्या हुआ? प्रत्यज्जग्मो प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वंगाभिवादनैः। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। जो समवयस्क थे वो गले मिले, जो छोटे थे वो विदुर जी के चरणों पर नतमस्तक हो गए। मुमुचुः प्रेम बाष्पौघं वीरहौत्कण्ठकातराः राजा तमर्हयाश्चक्रे कृतासन परिग्रहम्। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब के सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे, रोने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका यथोचित सत्कार किया। तम भुक्तवंतं विश्रांतं आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। जब विदुर जी ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग अत्यंत ध्यान देकर श्रवण करने लगे। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं? युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत नो युष्मत् पक्षश्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषाज्ञादे मोचिता यत् समात्रिकाः।
महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, चाचा जी, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। लाक्षागृह की अग्नि से बचाने के लिए विदुर जी ने ही पहले म्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को संकेत दे दिया था कि यह लाख से बना हुआ गृह है और इसमें कभी भी आग लग सकती है। इस प्रकार से एक पक्षिनी अर्थात कुंती देवी अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पंछी पांडवों को कैसे संभाल पाती? तो विदुर जी ने हमेशा इस परिवार को संरक्षण प्रदान किया और सारे संकट की स्थिति में हमेशा उनको मदद करते रहते थे। तो फिर उनके बारे में परीक्षा कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। कया वृत्त्या वर्तितम वश्चरद्भि क्षितिमंडलम तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानिह भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? क्योंकि विदुर जी इतने समय वहां नहीं थे, तो कौन कौन के स्थानों पर उन्होंने दर्शन किए, सेवा की, साधुओं का संग प्राप्त किया और दिव्य ज्ञान का श्रवण किया, इसके बारे में वे परीक्षा करते हैं। भवद्विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे दिव्य भक्त निश्चय ही साक्षात स्वयं ही पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप श्री भगवान हरि को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को ही तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां आप जाते हैं, आपके चरणों की रज जहां पड़ती है, वह स्थान ही स्वयं में तीर्थ बन जाता है। इस प्रकार से आपका महिमा है, क्योंकि आप सदा भगवान श्री हरि को विग्रह रूप अपने दिव्य हृदय में धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से आप कहां कहां गए होंगे, इसके बारे में युधिष्ठिर परीक्षा करते हैं। अपि नः सूरुदस्तात बान्धवः कृष्ण देवतः दृष्ट्वा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। हे चाचा जी, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले ही होंगे अथवा उनके विषय में जरूर सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक तो रह रहे हैं ना। तो भ्रमण काल में तो युधिष्ठिर जी ये संकेत कर रहे हैं कि आप भगवान के भक्त हैं, तो तीर्थ यात्रा का लाभ लेकर आप उन्हीं के धाम के आसपास कहीं गए होंगे, क्योंकि प्रभास क्षेत्र में ही मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का संवाद भी हुआ था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे